नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हनुमान चालीसा का अर्थ फॉर विद्यार्थी या एक साधक, एक लर्नर के लिए है। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर ये जो बेल आइकन आपको दिख रहा है, प्लीज़ प्रेस दिस एंड मेक इट ऑल। तो अब जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आएगा YouTube की ओर से और आप देख सकते हैं। हाँ, एक बात और, जैसे ही आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज यहाँ पर कमेंट करना ना भूलें। ये कमेंट करना ही ये दर्शाएगा कि आपने ये वीडियो देख लिया है। ये एक तरह से आपकी अटेंडेंस है। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू कमेंट। थैंक यू। तेरे सूक्ष्म रूप धरी सी है दिखावा, ये बड़ी सुंदर चौपाई है। इसमें क्या कहते कि आपने अपना बहुत सूक्ष्म रूप सीता जी को दिखलाया और विकराल रूप धारण करके लंका को जलाया। मतलब जब जैसी आवश्यकता हो आपको वैसा बर्ताव करना चाहिए, है ना। जहां विनम्रता से काम चल सकता है वहां पर विनम्र होकर के बात करिए। बट कहीं अगर आपको लगता है कि यहाँ तो थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ेगा तो वहां पे गुस्सा दिखाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। गुस्सा भी 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। सात्विक गुस्सा बिल्कुल ठीक है, जायज है, जरूर दिखाना चाहिए। जैसे माता पिता है ना, बच्चों से गुस्सा करते तो गुस्से में देखो क्या क्या बोल देते, निकल जाओ घर से, आज से तुम हमारे बेटे नहीं हो। बट ये सब एक्चुअली मतलब होता नहीं इसका, है ना, वो ऐसा कहना नहीं चाह रहे। तो ये क्या है, सात्विक गुस्सा। ये टीचर जब गुस्सा करते हैं, है ना, ये क्या है, सात्विक गुस्सा है। राजसिक गुस्सा क्या होता है, जो अधिकारी अपने काम कराने के लिए अपने माथत से करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सब ठीक नहीं चल रहा तो ऑफिसर ऑफिस में आए, आते ही प्यून को खूब डांट दिया। तो डांटा तो प्यून को, बट बाकी सारे लोग समझ गए कि आज जो है बॉस का मूड ठीक नहीं है, तो सब लोग थोड़ा ठीक से काम करते हैं उस दिन, है ना। कहीं भी जो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां होंगी वो सब अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो जब आप कोई मैनेजमेंट करने के लिए ऐसे कुछ गुस्सा दिखाते हैं, इसको हम राजसिक गुस्सा बोलते हैं, है ना। तामसिक गुस्सा ये उचित नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। तामसिक गुस्सा माने क्या, अपना नुकसान कर लेना, किसी दूसरे का नुकसान कर देना। बहुत गुस्सा आ गया, गुस्से में आदमी क्या करता है, अपना सिर दीवार पे फोड़ लेता है या किसी को उठा करके फेंक दिया। ये सब गलत है, तो ये नहीं हो। जब जहां जैसी जरूरत हो उसके हिसाब से आप काम करें। भीम रूप धरी असुर संहार, इसका मतलब क्या, आपने अति विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के कार्यों को सफल किया। मतलब सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर में स्किल होना चाहिए, है ना। कब कौन सा लाइफ स्किल, है ना, सिखाते हैं ना आपको, तो ये लाइफ स्किल है कि कब किस समय कौन सा ना वेपन यूज करना चाहिए, किसके लिए, तभी आपको सफलता मिलती है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है। अगली चौपाई, लाए सजीवन लखन जी आए। अब इसका अर्थ तो यही है कि आपने संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण जी के प्राण बचाए और हर्षित होकर के श्री राम ने, श्री रघुवीर जी ने आपको हृदय से गले लगा लिया। इसमें निहितार्थ क्या, इसको हम क्या समझ सकते हैं। देखो, जब जिस चीज की जरूरत हो वो आपने कर दिया तो ही आपका यश है और कीर्ति है। कहते हैं ना, आवश्यकता पड़ने पर आप काम आए क्या। आवश्यकता पड़ने पर जब जरूरत हुई उस वक्त आप बहुत विद्वान हैं, बहुत कुछ गुणी है, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपका वो स्किल काम आया है क्या। देखो, एग्जामिनेशन टाइम में जब हमें लिखना है और उसी वक्त वो फॉर्मूला भूल गया तो फिर क्या फायदा उसका।
तो जो चीज आपने हासिल किया है, जो ज्ञान आपके पास है, जो भी नॉलेज या स्किल आपके पास है, वो समय पर, वक्त पर काम आता है क्या, ये आपको सीखना चाहिए। फिर रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, मतलब श्री रघुपति जी ने आपकी बहुत तारीफ करी, बहुत प्रशंसा करी और आपको अपने भरत जैसा ही भाई माना, है ना। अब देखो, कहाँ राम, कहाँ हनुमान, वो राजा और ये जंगल में रहने वाले, लेकिन उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो क्वालिटीज है, उनके जो गुण है, उससे देखो वो राम के कितने प्रिय हो गए। तो आप कहाँ किस परिस्थितियों में हैं, आप गांव से बिलोंग करते हैं, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, या आप जो कुछ भी करके आए हो, दिस डज नॉट मैटर एट ऑल, है ना। अभी आप क्या कर रहे हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। सहस बदन तुमरो जस का, मतलब आपका यश हजारों मुखों से गाने योग्य है, मतलब एक दो बार तारीफ करने से नहीं होगा, है ना। हजारों मुख से भी आपकी तारीफ करें, मतलब हम जितनी भी तारीफ करें आपकी कम है जी। यह कहकर श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगा लिया। तो आप देखो, कभी आप किसी के इस तरह से काम आते हो तो वो आपको एकदम इतना प्रशंसा आपको मिलती है, इतना आपका नाम होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, इसका अर्थ ये है कि श्री सनक आदि ऋषि, सनक जो है वो एक ऋषि का नाम है, और ब्रह्मा आदि देवता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता और सभी मुनि, नारद मुनि जी, सभी, सरस्वती माने ज्ञान की देवी, और शेषनाग, शेषनाग का कितने सारे मुख हैं, ये सब लोग मिल करके भी आपका गुणगान करते हुए नहीं थकते। ये सब मिल करके भी अगर आपका गुणगान करें तो भी कम पड़ जाएगा। फिर जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कभी कोविद कह सकेगा, मतलब यमराज हो, कुबेर हो, दिक्पाल हो, जितने कवि हैं, जो भी विद्वान लोग हैं, ये सब लोग मिल करके भी आपका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। मतलब प्रशंसा की इंतहा है, ये मतलब जितना भी हम प्रशंसा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम कह रहे, हम कहते हैं कि भाई हम आपका एहसान तो चुका ही नहीं सकते, तो मतलब हम इतने कृतज्ञ हैं कि ये सब लोग मिल करके भी अगर आपकी तारीफ करना चाहें नहीं कर पाएंगे। तो बस इसी के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं, और इसमें कमेंट में आप जरूर लिखें आपको कैसा लगा, और कोई भी सवाल हो तो मेरे कांटेक्ट नंबर इसमें है, आप मुझसे जब भी चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपके हमेशा मैं पास में हूँ। थैंक यू।